हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस यानी कि सैन्य विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिलिट्री साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उन आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सोबराव की युद्ध की तुलनात्मक सैन्य पद्धति का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सोबराव का युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको सोबराव की युद्ध की तुलनात्मक सैन्य पद्धति का उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिख सैन्य व्यवस्था है, यहाँ पे आपको सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की घुड़सवार सेना के संगठन का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी की घुड़सवार सेना है, यहाँ पे आपको शिवाजी की घुड़सवार सेना के संगठन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दिल्ली सल्तनत है उसका पतन कैसे हुआ, उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आघात समर तंत्र का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आघात समर तंत्र है, यहाँ पे आपको आघात समर तंत्र का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलगमा समर तंत्र का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलगमा समर तंत्र है, यहाँ पे आपको तुलगमा समर तंत्र का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौल बल और भृतक बल में अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौल बल है और जो भृतक बल है, इन दोनों बलों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको मौल बल और भृतक बल में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन जल सेना का वर्णन मेगास्थनीज के अनुसार कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्यकालीन जल सेना है, यहाँ पे आपको मौर्यकालीन जल सेना का वर्णन मेगास्थनीज के अनुसार करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पोरस के सैन्य संगठन है, यहाँ पे आपको पोरस के सैन्य संगठन के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैन्य विज्ञान है, यहाँ पे आपको सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या सैन्य सुधार किए गए स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो लॉर्ड क्लाइव है उसके द्वारा क्या सैन्य सुधार किए गए, यहाँ पे आपको बताना है कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या सैन्य सुधार किए गए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके क्या सैनिक कारण थे, यहाँ पे आपको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेसिडेंसी सेना से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेसिडेंसी सेना है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेसिडेंसी सेना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड किचनर के सुधारों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड किचनर है, यहाँ पे आपको लॉर्ड किचनर के सुधारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन के समय सेना के भारतीयकरण पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश शासन है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश शासन के समय सेना के भारतीयकरण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दल खालसा क्या है विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दल खालसा क्या है, यहाँ पे आपको दल खालसा के बारे में बताना है और इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की युद्ध कला के बारे में लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी की युद्ध कला है, यहाँ पे आपको शिवाजी की युद्ध कला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय संग्राम में मराठों के पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पानीपत का तृतीय संग्राम हुआ था उसमें मराठों के पराजय के क्या कारण थे, यहाँ पे आपको पानीपत के तृतीय संग्राम में मराठों के पराजय के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल सेना का इतिहास मुख्यतः मनसबदारी प्रथा के इतिहास से परीक्षण कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल सेना है, मुगल सेना का इतिहास मुख्यतः मनसबदारी प्रथा का इतिहास है, यहाँ पे आपको इस कथन की परीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुर्क युद्ध कला को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो तुर्क युद्ध कला है, यहाँ पे आपको तुर्क युद्ध कला को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की हार के कारणों को उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजपूतों की हार हुई थी उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको राजपूतों की हार के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन
की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य द्वारा वर्णित दुर्गों के व्यूह रचनाओं का वर्णन एवं महत्व बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य द्वारा वर्णित दुर्गों के बारे में बताना है, उसके व्यूह रचनाओं के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है और उसका महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकाव्य काल के गुप्तचर विभाग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकाव्य काल है, यहाँ पे आपको महाकाव्य काल के गुप्तचर विभाग का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म युद्धों के नियमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म युद्ध के नियम है, यहाँ पे आपको धर्म युद्ध के नियमों की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचारों को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, 10 राजाओं की युद्ध की सैन्य शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो 10 राजा हैं, यहाँ पे आपको 10 राजाओं की युद्ध की सैन्य शिक्षाओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, झेलम की लड़ाई का विस्तार में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो झेलम की युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको झेलम के युद्ध के बारे में विस्तार से बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य की युद्ध दर्शन के विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के युद्ध दर्शन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के संग्राम 1192 ईस्वी के विशेष संदर्भ में राजपूत युद्ध कला की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का संग्राम हुआ था, यहाँ पे आपको तराइन के संग्राम के संदर्भ में राजपूत युद्ध कला की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के संग्राम का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको पानीपत के संग्राम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल काल की सैन्य व्यवस्था है, यहाँ पे आपको मुगल काल की सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के समय का मराठा युद्ध कला का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी का काल है, यानी कि जो शिवाजी का समय है, यहाँ पे आपको शिवाजी के समय का मराठा युद्ध कला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलताओं की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो क्यों असफल हुई, उसके असफलता के कारण क्या है। यहाँ पे आपको सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की सुरक्षा नीति की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता पूर्व भारत की सुरक्षा नीति है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता से पूर्व भारत की सुरक्षा नीति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।